चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल रागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप ही है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दौ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का
संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से आज हम और आप यहाँ पर 42वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ व मंदिर है। क्या है? निज शरीर, निज शरीर यानी ज्ञान शरीर। समझ में आया भैया? ये नहीं, ये निज है ना, ये नहीं, ये तो जड़ शरीर है। क्या है? ये आपका शरीर नहीं है, निज है ना। निज यानी आत्मा। आप सब कौन है? आत्मा है, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। समझ में आया भैया? तो निज शरीर का मतलब ये ज्ञान शरीरी। आप कैसे हैं? ज्ञान शरीरी हैं, आनंद शरीरी हैं, अनंत वीर के भंडार स्वरूपी है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं, दिगंबर संत कहते हैं कि निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ व मंदिर है। तीर्थ में जाना है कि नहीं जाना है भगवान है? अब मंदिर में जाना है कि नहीं जाना है? ये तो अच्छी बात है। जाना है तो मतलब अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करो, तो आप तीर्थ पे पहुंच जाओगे, तिर जाओगे। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं तीर्थ क्षेत्रों से, सभी जगह से हुए। समझ में आया भैया? वे काय से तिरे हैं? पर की तरफ देख के तिरे हैं कि अपना जो चेतन भगवान आत्मा है उसका आश्रय लेके तिरे हैं। सोचिए आप, व्यवहार से उन्हें तीर्थ कह दिया गया है। इतना कोड़ा कोड़ी सिद्ध जो मुनिराज वहां से सम्य शिखर जी से तीर्थ कहाँ सिद्ध हुए हैं। आप पढ़ते नहीं टोंक पे जाके, इस टोंक से इतने सिद्ध परमात्मा, इतने जो है मुनिराज सिद्धालय पे पहुंचे हैं। समझ में आया भैया? तो वे जो पहुंचे हैं सिद्धालय पे हैं, तो वे कहाँ से किधर उनकी दृष्टि थी? उनकी पर्याय किसका आश्रय लिए हुए थी? भगवान आत्मा स्वयं तीर्थ है, चलता फिरता संवेद शिखर है भगवान। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई। आत्मनन ही है रत्नात्रय, पूरित अवगाहन सुखदाम। ऐसे देव शास्त्र गुरुवर आत्म तीर्थ में करें स्नान। क्या भगवान? ये बात दुनिया में चलती नहीं है ना, इसीलिए हमारे ज्ञान पकड़ता ही नहीं है। और जहाँ का इसमें भगवान आत्मा का स्वरूप बताया जाता है, उतना समय हम देते नहीं है उसके लिए। अनादिकाल से भूल चल रही है ना पर्याय में। समझ गए? दुनिया तो मंदिरों में भगवान समझती है, कहाँ समझती है? भगवान मंदिर में, तीर्थ क्षेत्रों पे है। यहाँ तो दिगंबर संत कहती हैं कि निज शरीर जो ज्ञान शरीरी आत्मा है, वही वास्तव में, वही निश्चय से लिखा ना, निज शरीर ही निश्चय से यानी वास्तव में तीर्थ और मंदिर है। डॉक्टर साहब, कहाँ जाना है? सब दुनिया पागल हो रही है, सब पागल हो रहे हैं। समय में आए भैया, अपने अपने तीर्थों के जो है वे भैया व्यवहार से हैं। जहाँ से अनंत सिद्ध परमात्मा हुए ना, व्यवहार तीर्थ कहते हैं। हमें निश्चय तीर्थ तो ये है। समझ गया भैया? लिखा निश्चय, लिखा ना उन्होंने। ठीक है, समझ गया क्या नहीं आप? हाँ, शाश्वत तीर्थ तो है ही, और क्या? अरे आप शाश्वत कब जानने देखने वाले नहीं रहते बताओ? है शाश्वती होना अनादिकाल से। जितनी जितनी पर्याय आपको संयोग में मिली हैं, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, असंगी हो, संगी हो, चार गति 84 लाख योनियों की जो जो पर्याय आपको संयोग में मिली हैं, उस समय जानने वाला था कि नहीं था? उसका कब कब से है? वो अनादि से है।
कब उसका खत्म हो जाएगा, बोलो भगवान? शरीर का नाश होने से अगर आत्मा का नाश हो जाता हो तो बिल्कुल आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भगवान? जब इसका नाश होता ही नहीं है तो भगवान, तो क्यों ना अपने उपयोग में इतना महत्व दो पर्याय में कि अपने चेतन भगवान आत्मा के दर्शन हो जाए। समझ में आया भैया? अनंत काल रहने वाले हो ना, इस छोटी छोटी चीजों में क्यों अपने आप को ऐसा अनुभव करते हो? हैं? छोटी छोटी चीजों की घटनाएं घट जाती है, आप अपने आप को वैसा ही देखने लगते हो। ये तुम्हारी बुद्धि मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी हो। ये तो कर्म के उदय में होने वाली चीजें हैं। समझ में आया भैया? तुम तो शाश्वत रूप से विद्यमान वस्तु हो, और वो भी आनंद स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप हो। अगर आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा ना होता तो आज हमारे अरिहंत परमात्मा पर्याय में भगवान ना होते। जो बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देते हैं उनमें अगर बीज में शक्ति बनने की ताकत ना होती तो बड़े बड़े वृक्ष आपको नहीं दिखाई देते। समझ में आया भैया? ऐसे ही अपना तुम्हारा सबका आत्मा, सब आत्माएं स्वभाव से ही परमात्मा है। समय इस परमात्मा के दर्शन करने की इच्छा नहीं होती है क्या? हमें तो वो सब में से कर दी जाए कि ना, क्या करोगे? पागल हो जाओगे। समझ में आया भैया? अनादिकाल से धूर्त हो, पागलपन चढ़ा हुआ है तुम्हारे। भगवान कह रहे हैं, अरिहंत परमात्मा कहते अंदर में तेरा भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप है। हमने उसका ज्ञान किया, हमने उसका श्रद्धान किया, और हमने अपनी पर्याय को उसमें लीन कर दिया, तो हम पर्याय में परमात्मा हो गए। क्या भगवान? तो हमारा तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? नहीं भगवान, आप तो कुछ भी कहते रहो, आप ही भगवान हो, हम तो जो है सो है। क्या भगवान मूर्ख हो, एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया भैया? दिगंबर संत कहते हैं ना, अरिहंत परमात्मा की वाणी है ना ये। सबसे पहले अपने देव को पूछो, अपने देव का ज्ञान करो। अनादिकाल के इसी को भूल के तो रगड़पट्टी कर रहे हो ना। मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको यानी अपने आप को भूल कर ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, हमारा आपका सबका कर्तव्य क्या है? बोलो भगवान। है? अगर संसार में भ्रमण ही करने हैं तो भगवान ये जैन मंदिर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि भ्रमण तो तुम कर ही रहे हो ना। मंदिर में आना तो अपने जन्म मरण का भाव कैसा हो उसकी कला यहाँ सीखना। ये माँ जनवाणी माता हमें सिखाती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ व मंदिर है। वाह, गजब हो गया। मंदिर भी यहीं पर, तीर्थ भी अंदर। कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा। नहीं है बोलते भाई लोग? अगर मन हमारा प्रसन्न है तो क्या जरूरत है भगवान की पूजा भक्ति करने की? समझ में आया भैया? कोई जरूरत नहीं है। मन चंगा जब होता है जब पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलती है। और पर्याय में आनंद तभी होता है जब तुम्हारी दृष्टि द्रव स्वभाव के ऊपर होती है। समझ में आया भैया? जब पर्याय आपकी द्रव स्वभाव के साथ सन्मुख होकर कार्य करती है तभी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति की धारा बाढ़ चलने लगती है। क्या चलने लगती है भैया? जैसे आप लोग बोरिंग कराते हो ना, बोरिंग कराते हो, जैसे ही वो जो दल है ना, जैसे ही वहां से हटता है, पत्थर बहुत बहुत मोटे मोटे रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। और जैसे ही वहां पर जो है लगा पत्थर के ऊपर और वो जगह आई तो ऐसा 2-3 मंजिल तक उछलता है पानी। बोलो चलता है कि नहीं चलता है? डॉक्टर साहब, हमने तो देखा है ना। हम्म? जैसे पानी तो बाहर निकलने के लिए तैयार बैठा हुआ है, उसे रास्ता तो मिले ना। क्या? ऐसे ही पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने की विधि भगवान कहती है। अंदर भगवान आत्मा ज्ञान आनंद समुद्र है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तुम वेद ज्ञान के द्वारा अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अपने द्रव्य के साथ संबंध जोड़ दो, पर्याय आनंद ही आनंद होगा। हमने कहा नहीं, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है भगवान। समझ में आया भैया? अंदर ज्ञान सागर भगवान है। जैसे आपके पानी लोटे में, बर्तन में पानी है और उधर समुंदर है, और उसमें डाल दो पानी बर्तन का तो पानी क्या कहलाता है भगवान?
अरे बोलो क्या कहलाता है? फिर वो आपके बर्तन का पानी ना कहलाता है, वो तो समुद्र बन गया है। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय, जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय थी, उसने अंदर समुद्र भगवान आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है। जैसे आचार्य अमृतचंद देव ने 32वें नंबर के कलश में पुकार पुकार के लिखा है, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाओ। ये क्या भगवान, बोलो क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव? किसी भी ज्ञानी को आप उठा के देख लीजिए, हैं सब यही कहेंगे, तुम्हारा भगवान आत्मा परमात्मा है, सुख शांति के स्वरूप वाला है, तुम उसके दर्शन करो। और अपने चेतन भगवान आत्मा के जहाँ दर्शन होते हैं, वहाँ अनंत सिद्ध परमात्माओं के दर्शन हो जाते हैं। यहीं बैठे बैठे डॉक्टर साहब, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उन भगवान की तरफ भी देखने की जरूरत नहीं है। उन भगवान के दर्शन करना है तो इधर देखना पड़ेगा, क्योंकि वे भगवान कहते हैं कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा परमानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया? निश्चय से लिखा निज शरीर ही, यानी ज्ञान शरीर। निज यानी, निज यानी मैं। निज का मतलब क्या होता भैया डॉक्टर साहब? निज का मतलब मैं होता ना, तो मैं यानी कौन? मैं लड़का, मैं लड़की, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मूर्ख एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया भैया? निज यानी मैं ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा। ये निज, ये निज, ये निज चित्र में समझा। ये निज जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, कहाँ है? अंदर देखो स्वरूप दिखाई देगी। कहाँ क्या है? आप स्वयं ही हो। समझ में आया भैया? निश्चय से यानी वास्तव में यही तीर्थ है समय, और वही वास्तविक मंदिर है। ये दुनिया खबर नहीं है। गाथा का पाठ करते हैं। श्रुत केवली ने यह कहाना, देव मंदिर तीर्थ में बस देय देवल में रहे, जिन देव निश्चय जानिए। सुत केवली ने ऐसा कहा। सुत केवली यानी गणधर देव डॉक्टर साहब, चार ज्ञान के धनी, जो उनका ज्ञान इतना बढ़िया। समझ में आया भैया? कि जो है अंतर्मूर्त में द्वादशांग की रचना कर दे। कौन? हमारा ज्ञान क्या है? 1 घंटा पहले क्या हुआ था भाई भूल जाते हो। समझ में आया भैया? कौन सा पाठ याद करो तो भाई भूल जाते हो। ऐसे ना है, केवली भगवान के नीचे बैठने वाले सुत केवली भगवान ऐसे ऐसे भगवान की वाणी सुनते हैं। समझ में आया? कितनी? 7 घंटे 12 मिनट। समझ में आया भैया? और 1 सेकंड भी विलंब नहीं होता उसमें। स्वयं स्पेशलिस्ट हैं आत्मा के। समय द्वादशांग की रचना कर देते, ऐसे सुत केवली होते हैं। मगन या भैया, हमें भी सोचना चाहिए जनवाणी को हम कितना महत्व दें। ये हमारी अज्ञानता को दूर करने वाली है भगवान। समझ में आया भैया? तो कह सुत केवलियों ने ऐसा कहा, पर नहीं बोलते हो। बंदित्व सब सिद्धे, ध्रुव मचल मणोबम गद्दिम पत्ते, हो छामी समय साथ, केवली सुत केवली वर्णन। क्या डॉक्टर साहब मंगलाचरण बोलते हैं ना, केवली सुत केवली वर्णन। ये जो बात आई है केवली और सुत केवलियों द्वारा आई है, भगवान की दिव्य ध्वनि में आई है। और उसे गौतम गर्दन आदि की गर्दनों ने, सुत केवलियों ने उसे झेली है और उसकी रचना की है शास्त्रों की। समझ में आया भैया? उन्होंने कहा है, यानी योगेंद्र महाराज कह रहे हैं हमारी बात नहीं है भगवान,
ये वहां से आई हुई बातें हैं, केवली शुद्ध केवली के यहाँ से आई हुई बातें हैं। तो यानी आप ये मत समझना कि जो है योग 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 शास्त्र ग्रंथ के रचयिता योगेंद्र महाराज कह रहे हैं, नहीं, ये शुद्ध केवलियों के यहाँ से आई हुई बातें हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है, और जो चेतन भगवान परमात्मा अंदर शरीर के कर्मों के राग के पीछे अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है। तुम उसके दर्शन करो। समझ में आया भैया? दर्शन करने वाली पर्याय होती है। हमारे पास पर्याय भी है और द्रव्य भी है। अब कौन के इंतजार में बैठे हो भगवान? बोलो किसके पास पर्याय नहीं है, किसके पास द्रव्य नहीं है? थोड़ा विचार तो करो इन बातों को भी। दुनिया भर की फालतू की बातें याद करते रहते हो। आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में त्रियंत गति में जाओगे। हमें भैया जिन्हें देव परमात्मा की बातें याद करो, उनके विचार करो बारंबार बारंबार बारंबार। ये हमारे हित की बातें हैं। हमें भैया तो कहते हैं शुद्ध केवली ने ऐसा कहा है। क्या कहा है? तीर्थ क्षेत्रों में व देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है। लो, तो डॉक्टर साहब कल से मंदिर नहीं जाएंगे, तीर्थ क्षेत्रों पे भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल मत जाओ। पर ये तो कह रहे कि कहाँ जाओ, ये भी तो समझ लो भगवान। नहीं जाओ, अरे बिल्कुल नहीं जाओ। कौन कहे? भगवान तो मना कर रहे हैं, नहीं नहीं तुम मंदिर मत जाइए, तुम तीर्थ क्षेत्रों पे नहीं जाइए। पर बिन्ने ये तो कही कि कहाँ जाइए, ये भी तो बताया है कि नहीं बताया है? तुम एक ही पक्ष लेके क्यों चलते हो? है कोई नया व्यक्ति आए है तो क्या सुने कि देखो मंदिर में जाने के लिए भगवान शुद्ध केवली मना कर रही है, माँ भगवान नहीं है। तो बिन्ने ये तो कहिए भगवान कहाँ है, ये तो बताया कि नहीं बताया है? फिर बताइए आप, एक ही पक्ष क्यों पकड़ते हो? ये कहते हमें नमस्कार नहीं करो, मत करो नमस्कार। तो बिन्ने ये कही किन्हें नमस्कार करो, ये भी तो बताया कि नहीं बताया है? तुम एक ही पक्ष पकड़ लेते हो बस केवल। हाँ, भगवान की पूजा भक्ति करना हे है तो हे तो है ही। समझ में आया भैया? राग जो तुम्हें संसार में रखड़ पट्टी कराए, वो राग तुम्हारा हितकारी कैसे हो सकता है? जैसे अशुभ राग आत्मा के लिए हितकारी है, ऐसे ही शुभ राग भी पर सन्मुख परिणाम है। देव सात गुरु के सन्मुख होने वाला परिणाम वह भी राग है, और वह भी हमारे संसार का ही कारण है भगवान। तो उपाधि भगवान ने कहा, उपाधि अपना अपा क्या? कौन है उपाधि? अरे भगवान ने ये बताया कि नहीं बताया? दोनों ही बातें बताई कि नहीं बताई? बिल्कुल मत जाइए, भगवान तीर्थ क्षेत्र में नहीं है, भगवान नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा है कि भगवान कहाँ है? तुम स्वयं भगवान हो। क्या? अब तुम में ताकत है, ताकत तो है सबके पास में कि अपने भगवान आत्मा का दर्शन कर सकता है। समझ में आया? त्रियंच गति के जीव कर सकते हैं। तुम तो भैया संयोग की अपेक्षा से मनुष्य हो भैया, तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। त्रियंच गति के जीवों को तो पेट भरने के लिए है भैया, द्वारे द्वारे घूमने पड़े हैं। तुम्हें काहे कि घूमने भैया, इतना पुण्य का उदय तुम्हारे पास में आ गया है। नरक गति में रहने वाला वो नार की जीव भी है, अपने आत्मा की अनुभूति कर लेता है, अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करता है। तुम्हें काहे की दिक्कत है भगवान? जवाब देना पड़ेगा। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि सुत केवली ने ऐसा कहा है कि तीर्थ क्षेत्रों में व देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है। ये बात तुम्हें अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? तर्क से, युक्ति से, न्याय से ये बात सिद्ध होती है। समझ में आया भैया? निश्चय से ऐसा जान कि शरीर रूपी देवालय में जिन देव है। कहा डॉक्टर साहब? शरीर रूपी देवालय, ये है देवालय। समझ गए? जिन देव विराजमान है। कभी इसको मंदिर तो बना के देखो। अरे अपन जैसे मंदिर है, यहाँ मंदिर की ऊपर चढ़ती है मंदिर में, देहरी पार देहरी पे पैर रखती हैं क्या? तो आपके परिणामों में अशुभ भाव होती हैं क्या? बोलो भगवान। अगर तुमने मंदिर माना होगा तो तुम्हारे अशुभ भाव नहीं होंगे। और मंदिर को मंदिर ही ना समझो तो यहाँ आके भी लौकिक बातें ही करने लगे जाओ भगवान।
डॉक्टर साहब, अगर आप मंदिर को मंदिर समझते हो तो अशुभ भाव तो अपने आप ही छूट जाते हैं। भगवान भगवान की तरफ देख के अशुभ भाव तो अपने आप तिलांजलि को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही ये मंदिर, ये देवालय, ये देवालय, इसको कई मंदिर समझा है भगवान, इसको मंदिर। और इसमें मंदिर है, इसमें जिन्हें देव परमात्मा विराजमान, तभी तो जिन मंदिर कहलाता है। और जिन भगवान ही नहीं हो तो भाई मंदिर कहोगे क्या? तो मकान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर मंदिर में जिन प्रतिमा ना हो तो वह जिन मंदिर नहीं कहलाता है, वह तो मकान कहलाता है। समझ में आया भैया? ऐसे ही देवालय, देवालय, अगर इसमें देवालय क्यों कहा देवालय? क्योंकि सबके शरीर के अंदर अंदर चेतन भगवान आत्मा जिन प्रतिमा रूप से, शाश्वत रूप से विद्यमान है, अकृत्रिम है, ना ये कभी उत्पन्न होता है और ना कभी नाश को प्राप्त। इसीलिए से देवालय क्या कहा? नहीं है? जिन मंदिर है ना, जिन जिन प्रतिमा ने, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से, मत वाला समझे नहीं। क्या बोला? सब जिन स्वरूप है। एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, संगी हो, असंगी हो, चार गति 84 लाख के जितने भी शरीर हैं, समझ आए? उसमें जिन प्रतिमा, जिन्हें देव परमात्मा विराजमान है। कैसे? जैसे सिद्ध भगवान है ना, भगवान सिद्धालय पर अनंत आनंद ले रहे हैं ना, ऐसा ही का ऐसा आत्मा विराजमान है उनमें भी। समझ? अब कभी हमने शरीर को देवालय समझा ही नहीं, तो इसीलिए हमारे अंदर निरंतर पाप के परिणाम चला करते हैं। मंदिर को मंदिर समझोगे तो पाप के परिणाम विदा को प्राप्त हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? भगवान हमारे तो होते भैया, तुम्हारी तुम जानो। क्या डॉक्टर साहब, यहाँ जाके गप्पे लगाओगे क्या? घर की बातें करोगे क्या? आपकी आत्मा बोलती है कि हाँ, नहीं 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 आकर। अरे आप आपके साहब के सामने भी बैठे हो ना, समझ में आया भैया? वहां भी आप मोबाइल उठा के बात नहीं कर सकते हो। और ये तो तीन लोग के नाथ देव परमात्मा है। समझ में आया? उसकी गरिमा को ही तुमने खत्म कर दिया। पाप का कर्म का बंद होता है, ध्यान रखिएगा डॉक्टर साहब। लौकिक का ज्ञान और यहाँ वैसी वैसे यहाँ लगा लीजिए आप। यहाँ क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अब जिनेंद्र देव परमा मंदिर समझते ही नहीं है। अनर्गल प्रवृत्ति कर रहे हैं अपनी मनमाए। सबको भोगना पड़ेगी जाके, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलेगा। समझ में आया? अभी किसी से मत कुछ खाओ। ये तो जिनवाणी माता ने अपन को सब कुछ बता दिया है। समझ में आया भैया? हर जीव को अपने परिणामों का फल मिलता है। ये 5 गतियां हैं, सब परिणामों के फल से ही प्राप्त होती हैं डॉक्टर साहब। इसलिए जीव ज्ञानी कहता है, बोलू बिगाड़ू कौन से, 10 दिन के मेहमान जगत जन, कौन से बोलूं किससे क्या कहूं। जब उनकी होनार अच्छी होगी तब वे समझेंगे जाके। समझ में आया भैया? कहते हैं तीर्थ क्षेत्रों में, देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है, निश्चय से ऐसा जान। वास्तव में निश्चय से ऐसा जानो। समझ में आया भैया? शरीर रूपी देवालय में जिन देव हैं क्या? बनारसी दास जी ने एक कवित्र लिखा है, जिसको पूर्व में ही मैंने बोला था। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत, कई पहाड़ चढ़े चढ़ चीके, कई कहे आसमान के ऊपर, कई कहे प्रभु हेठ जमी के, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मोय सूजतनी के। डॉक्टर साहब, कौन थे वो बनारसी दास जी? समझ गए? हम तो छोटी छोटी बातों में ऐसे ऐसे मरे जाते हैं। अरे ऐसे बनारसी दास जी थे, ग्रस्त जीव थे, अवरति सम्यक दृष्टि थे। उनके भेद ज्ञान की ज्योति जल रही थी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। संयोग उनकी 3 3 शादियां हुई थी, 9 9 उनके बच्चे थे, और 12 के 12 उनके कर्म की वजह से चले गए। और ऐसा उनका चरणान योग था
समझ में, हमारा तुम्हारा जैसा चरणानुयोग ना था उनका। कोई घर पे मर गया है तो भाई साहब बम्बई वाले भी आ जाएं, पूना वाले भी आ जाएं, समझ में आया भैया, ये उठाए और लेके चल दिए अंतर्मूर्त में बॉडी को, खत्म कर दिया डॉक्टर साहब। बताओ कैसे थे हमारे बनारसी दास जी, बताइए आप, कैसा उनका गृहस्थ जीवन था। वे भी अव्रती थे, हम भी अव्रती हैं। वे जानते थे कि चरणानुयोग क्या चीज है, कर्णानुयोग क्या चीज है, भगवान कैसे भगवान कह रहे हैं, द्रव्यानुयोग क्या चीज है, हम कुछ नहीं समझते हैं। हम तो अपने मन माफिक करते हैं बस, केवल जो क्रियाएं करते हैं। डॉक्टर साहब एक बार की बात है, जब मैं आश्रम में रहता था, तो बात होगी करीब 93-94 की होगी। वो बाल ब्रह्मचारी हेमराज जी बाबा भोपाल के रहने वाले थे, आश्रम में ही रहते थे हमारे साथ में। मैं उस समय आश्रम का अधिष्ठाता था। उनका देह परिवर्तन हुआ, शाम का टाइम था, देह परिवर्तन हो गया। और भी हमारे विद्वान गण थे, मतलब वो वहां नहीं रहते थे आश्रम में, और वहां थे मंदिर के पास, वो सब रहते थे। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा रोका। मैंने कि नहीं, नहीं रुकेंगे, अब तो जाएगी बस केवल यहाँ से। मैं 1-2 घंटे नहीं रोक सकता, मैं समाज के लिए नहीं रोक सकता हूँ। भीड़ आए तो ना आए, नहीं आए तो नहीं आए। तैयारी फटाफट की और शमशान घाट में लेके पहुंच गए। समझ में आया? दुनिया कहेगी तो क्या की रहे समझ में आया? समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब अपना जीवन चरणान योग के अनुसार बनाने की कोशिश करो। वो चरणान योग भी हमारे अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। इसे ऐसे कपूर की तरह उड़ाने जैसी बातें नहीं है। यदा कदा प्रवृत्तियां छोड़ो, ये पाप के जो परिणाम करते हो वो तुम्हें ही भोगना पड़ेंगे, और हम करेंगे तो हमें भोगना पड़ेंगे। समझ में आए भैया? इतनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी आपको, हमको, सबको लेना पड़ेगी। दुनिया भर की जिम्मेदारी लेके बैठे हो। ये परिवार हमारा है तो जिम्मेदारी लेते हो कि नहीं लेते हो? अपने आत्म कल्याण की जिम्मेदारी नहीं लेना क्या? क्यों भैया? तो कहते हैं देवालय में जिन दिव्य है। बनारसी दास जी की बात कर रहा था। 12 के 12 उनके जो है 3 पत्नियां और 9 बच्चे उनके साथ में विदा को प्राप्त हो गए। और बिल्कुल उनके पर्याय में बिल्कुल भी आर्त रौद्र ध्यान तो कपूर की तरह उड़ गया। क्या भगवान? इन दुख रूपी पर्याय तो कपूर की तरह उड़ गई। ये उनके छंदों से ही मालूम पड़ता है। आपने देखा कोई कहे? क्यों भैया? है उन भगवान को देखते तो अपन को समझ में नहीं आता। भीतरा की संतों को देखते, ध्यान में बैठे रहते तो अपन को समझ में नहीं आता है भैया। समझ में आए भैया? ऐसे उनकी पर्याय कैसी, उन्होंने कवित्र इतने बढ़िया बढ़िया लिखे हैं। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य छो जाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समिति है। बनारसी दास जी का है छंद। समझा? जब उनको जो है बनारसी दास जी का देह परिवर्तन का समय आया, तो वहां समाज के लोग खड़े हुए, गला उनका रूंध गया। क्या हो गया? तो ये कौन की चीज है गला? कर्म की चीज है। कौन की है? भगवान। है डॉक्टर साहब, ये तो कर्मों की चीज है। अरे भाषा वर्णना भी कर्मों की चीज है भगवान। समझ में आया भैया? तो पर कर्म का होते आया, उनकी जो है आवाज नहीं निकल रही, रुंध गया। तो लोगों को लगा कि बनारसी दास जी को अपने परिवार वालों की याद आ गई, जैसे बोल नहीं पा रहे। क्या कहा भैया? तो उन्होंने अंतिम छंद लिखा जगत के लिए। ज्ञान को कहा तुम्हारी अर मोहना, प्रगटो रूप अनंत सुसोना, जे पर को अंत सत्य कर मानिए, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। देखा ज्ञानी की पर्याय में कितनी ताकत। समझ में आया भैया? सामने देखता है शरीर छूट रहा है। समझ में आया भैया? हम तो पहले से छूटा हुआ माने बैठे भगवान,
नया तो कुछ भी नहीं है, ये सब अभ्यास तत्व का बल था। वो शरीर में बीमारी तो होती है भैया, सभी के होती है, और हम शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी माने बैठे। क्या है, नहीं है समझ। जैसे आप कहीं जंगल में लेटे हो, वृक्ष के नीचे लेटे हो, भगवान है, और गिलहरी तुम्हें काट के चली गई, क्या, और तुमने जब नींद खुली और देखा तुमने सांप, क्या देखा क्या हुआ? भ्रम तो तमाम प्रकार के हुआ करते हैं ना, है? तो क्या होने लगा परिणामों में? कौन काट गया है? बोलो भैया। मैं गिलहरी देखते तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, वो गिलहरी ने काटा था, तुम्हें दिख रहा हो सांप। समझ में आया भैया? तो परिणाम में हलचल हलचल होने लगती है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं कि बनारसी दासी ने जो छंद लिखा है, कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहीं उठ जाए कहीं के, कई तो भगवान आत्मा को जानने के लिए बाबा हो गए। क्या हो गए भैया? भगवान आत्मा को जानने के लिए बाबा हो गए। अथवा कोई जो है कैसा में है, सब घर बार छोड़ के बाबा हो गए। समझे ना? कई उदास रहे प्रभु कारण, ईश्वर भगवान की दर्शन करने के लिए बाबा हो गए। समझ में आया भैया? और कई पहाड़ चढ़े चढ़ चीके, कई दूसरे क्षेत्र में चले, कई उदास रहे बहु कारण, कई कहाँ है उठ जाए कहीं के दूसरे क्षेत्र में चले गए। कहाँ चले गए? घर द्वार वगैरह छोड़ के आश्रम में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? ऐसा लिखा हो तुम्हें छंद में। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गणमूरत, कई तो भगवान की प्रतिमा को पूजा करते हैं। क्या करते हैं? ऐसा लिखा छंद में डॉक्टर साहब। कई प्रणाम करें गणमूरत, कई मूर्ख लोग जो है भगवान की प्रतिमा, ये भगवान है ऐसा मानकर पूजा करते हैं। वो नहीं कह रहा भैया, शास्त्र पढ़ लेना, हमारी का ताकत है, वो तो लिखा आती है, हम आपको बोल रहे हैं, पढ़ लेना। कई प्रणाम करें गणमूरत, कई कई पहाड़ चढ़े छिड़ के, क्या, भगवान के दर्शन करने के लिए। कहाँ है भगवान? वे पार्श्वनाथ भगवान। क्या? कहाँ? और डोली पे बैठ के गाय पे, वे डोली तुम्हारी शुद्ध है, वे नशा नशेलची है, वे है, वो तुम्हारे अगर पास भी बैठ जाए तो तुम्हारी जो है, हमने देखा है सब। उधर से जब मैं निकलता हूँ ना, तो ऐसी ऐसी बदबू आती है कि कहाँ दिमाग और खराब हो जाता है। नशेलची है वे सब। वे तुम्हें कपड़ा धोते होंगे क्या, और तुम उस पर जाके बैठ गए? तुम तो मंदिर में भी नहीं आते, यहाँ नहीं आते हो, क्षेत्र में करते हो ऐसे काम। और वो भी नहीं, रात में चलते हो। भगवान ने रात में चलने के लिए मना किया है, क्योंकि रात में चलने से जीव मरे या ना मरे बंद होता है इतनाचार पूर्वक। समझ में आया भैया? ऐसा लिखा समय सार जी में। रात्रि तुम्हें क्या जीव दिखेंगे और चल दिए, तुम पुण्य कर रहे के पाप कर रहे हो, बोलो? वो इतना ही नहीं, गप्पे भी मारते हुए जा रहे हो, दुनिया भर की लौकिक बातें करते जा रहे, समझ रहे हम तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे, बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। सारा संबंध परिणामों से है। कई पहाड़ चढ़े चढ़ सीखे, कोई पहाड़ पे भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, है? कई कहे आसमान के ऊपर, भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर ऊपर आसमान में। कई कहे प्रभु हेठ जमीन की, भगवान कहाँ रहते? जमीन के अंदर रहती है। और पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोई सीजत नहीं गए। मेरा धनी, मेरा आत्मा, मेरा भगवान आत्मा मेरे से दूर नहीं है, दूसरी जगह नहीं है, मेरे अंदर ही है। अरे मेरे अंदर क्या, मैं ही हूं। समझ में आया भैया? ऐसा अपना ज्ञान होना चाहिए। जिनवाणी माता के प्रताप से सब हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार जिनवाणी माता के प्रति समर्पित होना ही पड़ेगा। ये मौका मिला है आपको, है भैया, और इस मौके को अगर आपने छोड़ दिया तो अनंत काल भैया पड़ा हुआ है, नरक निगोद में ही पैदा होना पड़ेगा जाके। कहते हैं शरीर रूपी देह वाले में जिन देव है। पंडित बनारसी दास जी कहते मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोई सूजत नहीं गई। अरे भाई दुनिया कहती हमें आत्मा जानने में नहीं आता है,
भगवान कहते हैं तो हम तुम्हें बता रहे हैं, वैसा तुम जानकारी करो, समझ में आया? उसका श्रद्धान करो तो तुम्हें तुम्हारा भगवान आत्मा जानने में आ जाएगा। क्या कहा? जैसे तुम जानना चाहते हो वैसे आत्मा जानने में नहीं आएगा, क्योंकि आत्म वस्तु है, वह अरूपी है। मैं आपसे पूछता हूं, मेरा जवाब देना आप। क्यों भैया? पानी है ना, पानी, पानी है ना, पानी का आकार कैसा होता है डॉक्टर साहब? अरे भाई, हमने प्रश्न पूछा आपसे, पानी का आकार कैसा होता है? मतलब लोटे में रखा, बर्तन में रखा तो उसी आकार का पानी होता है, ऐसी सही बात है इनकी? है? अरे बताओ ना भगवान, बर्तन है और बर्तन के अंदर पानी रखा है, तो हमने आपसे पूछा पानी का आकार कैसा होता है, तो भैया आकार का होता है। अरे ये तो व्यवहार का कथन है भगवान। क्या कहा? जिस बर्तन में रखो उस आकार का होता है, ये व्यवहार का संयोग का कथन है। तो अपने ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, जो पानी का आकार देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, वो अरूपी है। समझ में आया भैया? जिस बर्तन में पानी को रखते हैं उस आकार का दिखाई देता है, पर ऐसा नहीं होता है। पानी जुदी वस्तु है और बर्तन जुदी वस्तु है, बोलो दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? है? फिर अब बताओ, तो यहाँ प्रत्यक्ष काय नहीं देखा? डॉक्टर साहब, अरे आत्मा रूपी चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, कोई शरीर जड़ है, क्या है ये? बोलो, दो जुदी जुदी वस्तु है कि नहीं है? ज्ञानी को दिखती है, अज्ञानी को नहीं दिखती है। तो जैसे वो देखना चाहता है वैसे नहीं दिखेगा, वो संयोग की दृष्टि से देखना चाहता है तो कैसे दिखेगा? उन्हें तो भगवान में भी कितने भेद कर रखे हैं भगवान। क्या? भगवान के भी कितने भेद कर रखे हैं अरिहंत परमात्मा में। ये महावीर भगवान है, या आदिनाथ है, या जितनाथ है, मूर्खो एक नंबर छठे चढ़ाए। समझ में आया भैया? ये तो शरीर के भेद है। क्या? द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो ज्ञान शरीर ही भगवान दिखाई देंगे, सिद्ध परमात्मा दिखाई देंगे। समझ में आया भैया? और उसमें भी काले पीले हरे गुलाबी। क्या? ये काले वाले पार्श्वनाथ भगवान बहुत अच्छी है। कौन से? सांवल या पार्श्वनाथ। और व्हाइट वाले मिल जाए तो कितने हमने अज्ञानता से भेद कर रखे। अरे बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप क्यों नहीं देखते हो भगवान? सबको बीतराग आनंद रूप देखोगे तो यहाँ भी तुम्हें बीतरागता दिखाई देगी, यहाँ बीतरागता देखोगे तो वहां बीतरागता दिखाई देगी। इसीलिए प्रवचन सार में लगा, जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से, गुणपने से, पर्याय पने जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है। आत्मा कभी शरीर रूप नहीं होता है भगवान। आत्मा तो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे ज्ञानियों ने माँ जनवाणी माता के प्रसाद से वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला ली है। वह शरीर को भी नहीं देखता है, कर्म को भी नहीं देखता है, राग को भी नहीं देखता है, सब हैं। और अंदर चेतन भगवान आत्मा विराजमान है। समझ आए? वेद ज्ञान की ज्योति डालो डॉक्टर साहब। अभी बैठे बैठे ना आनंद मिल जाए तो हमारे पास चले आना। जलाना पड़ेगा तुम्हें, हम जलाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा, और आप जलाओगे तो आपको मिलेगा। यहाँ एक तरफ दूसरे तरफ का कोई करता धरता नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं चिन्ह देव जो है ना, ये देह देवालय में विराजमान कहाँ है? भगवान को कभी देखना तो यहाँ आके देखना, अपने ज्ञान सच्चा करो, अपना श्रद्धान लाओ। ये प्रभु की बातें हैं, केवली शुद्ध केवलियों के द्वारा कही हुई बातें हैं। हमसे बहुत विशिष्ट लोग हैं वे, जब भगवान की केवल भगवान की साक्षात वाणी सुनते हैं वे शुद्ध केवली। तुम्हारे जैसे नहीं कि 1 घंटा में भी का समय आधा घंटा गप्पों में लगा के आएगा। क्या भगवान, चलो चले आएंगे मिथ्यात्व नाश को है, नाम लिखवाने मत आना अंदर। पूरा समय अपना देना, माँ जनवाणी माता की ईमानदारी से देना। समझ में आया भैया?
तो कहते हैं शरीर रूपी देवालय में जिन देव है, क्या शरीर रूपी देवालय, ऐसे देवालय मानो भगवान। जैसे तुम जैसे मंदिर मानते हो तो तुम्हारे परिणामों पाप परिणाम गायब हो जाते हैं, ऐसे ही शरीर को देवालय जानो। क्या जानो? क्योंकि इसमें देव विराजमान है, जिन्हें देव परमात्मा विराजमान है। समझ में आया भैया? जब आप इस प्रकार का ज्ञान और निर्णय आपके पर्याय में होगा, तब आपकी पर्याय में पाप रूपी परिणाम तो गायब हो ही जाते हैं, शुभ परिणाम समय रहते हुए वे भी चले जाते हैं। इसलिए ज्ञानी कभी भी राग की चिंता नहीं करता है मिटने की। उसे मालूम पड़ गया है मिटने का साधन तो अंदर में ही है, अशरीरी भगवान आत्मा। समझ में आया भैया? ज्ञान शरीरी भीतरा आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि होने पर राग तो अपने आप गायब होने लग जाता है। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतुबार है, वंदना सतुबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण